हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सी फ्लावर वाली ड्रेस। और इस ड्रेस को हमने जन्माष्टमी स्पेशल अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस में हमने केवल एक अस्तर का कपड़ा लिया है और एक लेस का यूज किया है। तो इन दोनों चीज़ों से बनके बहुत सुंदर सी ड्रेस रेडी हुई है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इसी तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा लिया, अस्तर का कपड़ा लिया है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड कर लेने के बाद एक बार इस तरीके से कॉर्नर से फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे 4 इंच पे इस तरीके से रख के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे पत्ती का शेप ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से पत्ती यहाँ पे बनानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पत्ती का आकार बना लिया है। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे से सीधी से कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने नीचे की साइड कट कर लिया है। उसके बाद अब हम इन पार्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सारे पार्ट को इस तरीके से अलग करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 8 पीस कट किए हुए हैं। ये पत्ती के शेप में सारे पीस कट करके रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से कट करने के बाद इनको हम साइड में रखेंगे, साइड में रखेंगे। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे दूसरा कपड़ा लेंगे, ऑरेंज कलर का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे ये अस्तर वाला जो पीस है जिनको इस तरीके से पत्तियों के शेप में कट किया है और इनके ऊपर रख के यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पत्ती को यहाँ पे अटैच कर लिया है कपड़े के ऊपर। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारी पत्तियों को अटैच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे इसी तरीके से सारी पत्तियों को कंप्लीट करके दिखा देते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस आप लोग बनाना सीख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग नई नई तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने कई सारे ड्रेसेस की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी पत्तियों को अटैच करके फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारी पत्तियों को कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करके सारी पत्तियों को अलग कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक पत्ती को कट करके दिखा दिया। उसके बाद सारी पत्तियों को इसी तरीके से कट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सारी पत्तियों को कट करके कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने सारी पत्तियों को कट करके कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम इन पत्तियों को सीधा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो ऊपर से खुली वाली साइड छोड़ी थी, तो इस तरीके से पेचकस की हेल्प से पत्तियों को सीधी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कपड़े को बराबर करते हुए सारी पत्तियों को सीधी करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे पत्ती सीधी हो चुकी है। उसके बाद इसी तरीके से सारी पत्तियों को सीधी करना है। तो चलिए यहाँ पे सारी पत्तियों को सीधी करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारी पत्तियों को सीधी कर ली है। और उसके बाद हम इस पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने गोल्डन पतली वाली लेस ली है और इस पत्तियों को चारों ओर लगानी है। तो इस तरीके से लेस को रखते हुए पत्ती पे लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी लेस यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यहाँ पे गोल्डन लेस थी, तो हमने यहाँ पे गोल्डन लेस लगाई है। और हम ज़्यादातर सारी ड्रेसेस में इसी गोल्डन लेस का यूज करते हैं। आप कोई भी लेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक पत्ती पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है और इसी तरीके से सारी पत्तियों पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सारी पत्तियों को कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारी पत्तियों पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। लेस लगाने के बाद अब हम इन सारी पत्तियों को इस तरीके से आपस में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सारी पत्तियों को इसी तरीके से लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती को रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी पत्तियों को आपस में अटैच कर लिया है। पत्तियों को अटैच करने के बाद अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे।
तो चलिए यहाँ पे हम चोली तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पट्टी लेंगे और उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई 11 इंच ली है। यहाँ पे हम 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये वाली ड्रेस बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से मेजरमेंट ले लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करना है और इसकी उल्टी साइड में सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पट्टी को सेफ्टी पिन की हेल्प से सीधी करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पट्टी को सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे लेस इसके किनारे पे रखते हुए लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बीच में सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चोली बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो चोली को अब हम यहाँ पे घेरे में लगाएंगे। तो सबसे पहले घेरे का सेंटर इस तरीके से फोल्ड करके निकालेंगे और घेरे के सेंटर में चोली को रखते हुए अटैच करेंगे चोली को। तो चलिए यहाँ पे चोली को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने चोली को घेरे में अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेफा पट्टी लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक पट्टी लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे घेरे की उल्टी साइड में पट्टी को रखना है। तो पट्टी को इस तरीके से उल्टी साइड में रखते हुए सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देना है और उसके बाद फिर से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरफ नेफा पट्टी लगके कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी ली है गोल्डन और उसके बाद यहाँ पे हम लटकन तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे चौकोर शेप में 2 पीस कट किए हैं। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है। डोरी को बीच में रखते हुए इसके कॉर्नर को फोल्ड करते हुए इस पे किनारे में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक लटकन बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद दूसरा लटकन भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे लटकन बन के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नेफा पट्टी के बीच में डोरी को रखते हुए पट्टी को ऊपर की तरफ पलटते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद डोरी को इस तरीके से बांध लेना है। डोरी बांधने के बाद यहाँ पे ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और ड्रेस का आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आप भी इसी तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपके लड्डू गोपाल किस साइज़ के हैं। अगली ड्रेस मैं उसी साइज़ की बना के तैयार करूँगी। तो आप इस तरीके की ड्रेस किसी भी त्योहार में पहना सकते हैं। रक्षाबंधन स्पेशल या जन्माष्टमी स्पेशल। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।